फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आज की डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हमें इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इंग्लिश को बोलने के लिए जरूरी है इंग्लिश को सीखना, उसको समझना। तो मैं पूजा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नेवर गिव अप में, जहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ, जिससे आप अपने घर पर बैठकर ही बहुत ही आसानी से इंग्लिश को सीखेंगे और उसको बोल भी पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉडल्स, आज हम शुरू करने वाले हैं मिनी मॉडल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसका जरूरी होता है स्ट्रक्चर जानना। स्ट्रक्चर हमारा मिनी मॉडल्स का क्या है, जैसा कि मैंने सेम बताया था, मॉडल्स में हमारा सभी मॉडल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, बट सभी के लिए हमारा स्ट्रक्चर सेम होता है। ऐसे ही मिनी मॉडल्स में भी हमारा स्ट्रक्चर सभी मॉडल्स के लिए सेम होगा। तो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कार्य को करने वाला, हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा मिनी मॉडल्स होगा, और लास्ट जो भी सेंटेंस में बचेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। आप पूछेंगे कि मैंने वर्ब यूज नहीं किया है। यस, हमें इन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं मिलेगा, और अगर वर्ब मिलता है तो हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा मिनी मॉडल्स है कैन बी। सबसे पहले हमारा मिनी मॉडल्स क्या है, कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। हमने पढ़ा था कैन का मीनिंग होता है सकता है, कैन का मीनिंग होता है सकता है। और बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। जब कैन बी एक साथ यूज होता है तो वो बन जाता है मिनी मॉडल्स, जिसका मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है। जब भी सेंटेंस के आखिर में आएगा हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, तो हम वहां पर कैन बी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह खिलाड़ी हो सकता है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है लास्ट में आ रहा है हो सकता है, तो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, कैन बी। इसे मेक करते हैं। वह के लिए हम यूज करेंगे ही, जैसे कि हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखा है। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह के लिए हम यूज करेंगे ही। आगे है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, मिनी मॉडल्स, कैन बी, कैन बी, ही कैन बी। लास्ट हमारा बचा खिलाड़ी, प्लेयर। इसमें क्या वर्ब थी, नहीं थी। इसी तरह हमारे सेंटेंसेस में वर्ब नहीं मिलेगी हमें। ही कैन बी प्लेयर, वह खिलाड़ी हो सकता है, ही कैन बी प्लेयर। इसी को नेगेटिव में समझते हैं, वह खिलाड़ी नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी प्लेयर। और मैंने बताया था कैन नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं कांट, जिसे लिखने का तरीका होता है ऐसे, या फिर हम कैन नॉट लिखते हैं तो कैन नॉट, बट कैन स्पेस नॉट हम कभी भी नहीं लिखते हैं। लिखने का तरीका हमारा सिर्फ यही होगा, और बोलने का तरीका होगा कैन नॉट या फिर कांट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वे चोर नहीं हो सकते हैं, वे चोर नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए हम यूज करेंगे दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन बी, कैन बी। लेकिन ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में हम कैन के साथ यूज करेंगे नॉट। क्या यूज करेंगे, नॉट। तो बी से पहले और कैन के बाद हम लगा देंगे नॉट। तो ही कांट बी थीफ, या फिर ही कैन नॉट बी थीफ। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक मॉडल्स को अच्छे से समझेंगे, सारे आपके मॉडल्स बनते चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आप बोल सके एक अच्छी इंग्लिश। नेक्स्ट मॉडल्स है हमारा कुड बी। कुड बी, कुड बी का मतलब होता है हो सकता था। बी का मीनिंग मैंने बताया होना, तो जहां भी बी होगा उसका मतलब हो आप अलग से ऐड कर देंगे। कुड का मतलब होता है सकता था। मैंने बताया था जब भी पावर एबिलिटी की बात होती है तो हम कैन या कुड की बात करते हैं। कैन हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, और कुड हमारा पास्ट में यूज होता है। कैन हमारा प्रेजेंट में और कुड
पास्ट में, जैसे कि इसमें क्या है और इसमें है था। सेंटेंस के लास्ट में अगर आ रहा है हो सकता है तो प्रेजेंट है, कैन यूज होगा। अगर आ रहा है हो सकता था तो कुड यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह इस घर का मालिक हो सकता था, वह इस घर का मालिक हो सकता था। तो लास्ट में आ रहा है हो सकता था, है नहीं, हो सकता था। तो he could be owner of this house, he could be owner of this house। ऐसे ही अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, could not या फिर couldn't। क्या बन जाएगा, couldn't, could not या फिर couldn't। could के बाद हमें not यूज करना होगा। इसी को हम नेगेटिव बनाकर देखते हैं। वह इस घर का मालिक नहीं हो सकता था, वह इस घर का मालिक नहीं हो सकता था। he couldn't be owner of this house, he couldn't be owner of this house या फिर he could not be owner of this house। नेक्स्ट पढ़ते हैं शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं चाहिए। बी यूज हो गया तो होना, होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आ रही है, तुम्हें इस वक्त मेरे घर में नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस वक्त मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, यू हेल्पिंग वर्ब शुडंट बी, क्योंकि नेगेटिव है तो हमने नॉट में लगाया शुडंट। आप शुड नॉट भी लिख सकते हैं, शुड नॉट या फिर शुडंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ शुड नॉट। यू शुडंट बी इन माई हाउस एट दिस टाइम। अगर हम बोले तुम्हें इस वक्त मेरे घर में होना चाहिए, मतलब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, यू शुड बी इन माई हाउस एट दिस टाइम। नेक्स्ट मॉडल्स पढ़ते हैं मस्ट बी। मस्ट बी का मीनिंग होता है होना चाहिए। सेम एज शुड भी होना चाहिए और मस्ट भी होना चाहिए। मैंने मॉडल्स पे ही बताया था। डिफरेंस क्या है शुड और मस्ट में। मस्ट में आपको ये तीन चीजें हमेशा दिखेंगी, जरूर, अवश्य, बिल्कुल। मतलब इसमें बिल्कुल ही नेसेसरी चीज है, बिल्कुल ही नेसेसरी है, 100% करना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। इसमें एक बार को हम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं कम ज्यादा, बट इसमें होना ही चाहिए, 100% है ये। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मस्ट बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें अवश्य ही एक साधु होना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही साधु होना चाहिए। यू मस्ट बी अ मॉन्क, यू मस्ट बी अ मॉन्क। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं, तुम्हें अवश्य ही एक साधु नहीं होना चाहिए, यू मस्ट नॉट बी अ मॉन्क। और टू बी का मीनिंग होता है होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा शुड बी और मस्ट बी का भी मीनिंग यही है, बट हम और टू बी यूज नहीं करते हैं। तो हमें सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, शुड बी और मस्ट बी। इसके बाद है यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी का मतलब है हुआ करता था, मेरे पास पैसा हुआ करता था, आई यूज टू बी मनी। बट हम यूज टू बी का भी यूज नहीं करते हैं, इसका यूज बहुत ही रेयर होता है या फिर नहीं होता है, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी, वुड बी। विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी एंड वुड बी, जिनका मीनिंग होता है होंगे, होगी या होंगे, होगा, होगी या होंगे, होगा, होगी या होंगे। तो इन सभी का सेम मीनिंग है, तो हम इन सबको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूज करेंगे विल बी। क्या यूज करेंगे, विल बी। तो कभी भी सेंटेंस के आखिर में आएगा होगा, होगी या होंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे विल बी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा दोस्त इस समय कॉलेज में होगा, मेरा दोस्त इस समय कॉलेज में होगा। माई फ्रेंड विल बी इन कॉलेज एट दिस टाइम, माई फ्रेंड विल बी इन कॉलेज एट दिस टाइम। इसी का नेगेटिव बनाते हैं। मेरा दोस्त इस समय कॉलेज में नहीं होगा, माई फ्रेंड विल नॉट बी इन कॉलेज एट दिस टाइम। मैंने आपको बताया था विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वांट। क्लियर,
ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको बता दी। बाकी पढ़ना लिखना किसका मीनिंग क्या होता है, किसको कैसे रीड करना है, आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पेशल मॉडल्स। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरी वीडियोस के साथ और मेरे चैनल नेवर गिव अप के साथ, जहां पर मैं आपको कुछ ना कुछ डेली सिखाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।